नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर गाजा से सामने आ रही है, जहां पर इजरायली सेना को हमास ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खबरें आ रही है कि इजरायली सेना के 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 5000 जवानों को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में लंदन से बड़ी खबर है, जहां पर लाखों की तादाद में एंटी इजरायली एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसकी भी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास ने इजराइल के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। खबर आ रही है कि इजराइल के निरिम और इन हशलोशा जैसे कई शहरों के अंदर अब हमास ने रॉकेट फेंके हैं, जिससे इजराइल के अंदर भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब अमेरिका ने इजराइल को कुछ और सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन की तरफ से यह ऐलान किया गया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत ने एक बार फिर इजराइल को दिया जबरदस्त झटका। जिस तरीके से लगातार इजराइल भारत पर दबाव बना रहा था और यह कह रहा था कि हमास को वो टेररिस्ट घोषित करे, इसको लेकर के भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की तरफ से जो खबर आ रही है वो इजराइल के लिए काफी चिंता वाली है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा सांसद जो बीएसपी के थे, मायावती की पार्टी के थे, दानिश अली, उनको मायावती की पार्टी ने अब जो है अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों पंडित धीरेंद्र शास्त्री को खत्म करने की धमकी दी गई है। साथ ही साथ 10 लाख रुपए भी मांगे गए हैं। किस तरीके से धमकी दी गई है, फिलहाल आरोपी पकड़ भी लिया गया। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीज फायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं गाजा के अंदर 66 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी लगातार बैटल जारी है। इसमें हालांकि किसी को कामयाबी तो नहीं मिली है। हां, यह अलग बात है कि इजरायली सेना हमास के फ्रस्ट्रेशन में गाजा के अंदर आम सिविलियंस को निशाना बना रही है और अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन इसी बीच खबरें आ रही है कि गाजा के अंदर 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास ने इजरायली सेना के 5000 से ज्यादा जवानों को नष्ट किया है और या फिर उनको नुकसान पहुंचाया, इंजर्ड किया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली अखबार यदिओत आहोनोत की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 7 अक्टूबर से अब तक 5000 यहूदी सैनिक इसमें इंजर्ड होने की खबर की पुष्टि की गई है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल को किस हद तक हमास नुकसान पहुंचा रहा है और यही वजह है कि इजराइल अब अपनी आर्मी में भर्ती शुरू कर चुका है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है गाजा से, जहां पर एक बार फिर हिजबुल्लाह ने जो है गाजा से इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के निरिम और इन जो हशलोशा शहर के अंदर गाजा से हमास ने रॉकेट दागे हैं, जिसके चलते कई इजरायली शहरों में जबरदस्त तबाही की खबर सामने आ रही है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि लेबनान बॉर्डर से भी जो है हिजबुल्लाह ने भी हमले इजराइल के ऊपर तेज कर दिए, जिससे इजराइल की चौतरफा मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों लंदन से, जहां पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में, गाजा के लोगों के समर्थन में लाखों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर एंटी इजराइल रैली निकाली है, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देख सकते हैं, यह टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से ही पुष्टि की गई है कि लंदन के अंदर एक और एंटी इजराइली रैली निकाली गई है, जिसमें लोगों ने गाजा के अंदर जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है उसको रोकने की मांग की है। साथ ही साथ यहां पर सीज फायर की भी मांग की है और जो फिलिस्तीनियों को लगातार इजराइल डिटेन कर रहा है, इसके खिलाफ भी यह प्रोटेस्ट किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब अमेरिका का एक और दोगलापन देखने को मिला है। जो अमेरिका यह कह रहा है कि गाजा के अंदर इजराइल सिविलियंस को टारगेट ना करे,
और हम चाहते हैं कि गाजा की ये जो बैटल है जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर आप खबर देखिए। बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी अधिकारी और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के अनुसार बाइडेन प्रशासन ने कांग्रेस से गाजा में हमास के खिलाफ अपने हमले में उपयोग के लिए इजराइल के मरकवा टैंकों के लिए 45,000 गोलों की बिक्री की मंजूरी देने के लिए कहा है। यानी कि अमेरिका अभी भी इजराइल को अपनी सैन्य सहायता लगातार पहुंचा रहा है। हालांकि इससे नुकसान इजराइल का भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका यह चाहता है कि गाजा और इजराइल का यह बैटल आगे बढ़े और अमेरिका के हथियार बिके, ताकि अमेरिका को इससे फायदा हो। इस तरीके से अमेरिका लगातार कई देशों को बर्बाद कर चुका है और अब इजराइल के पीछे पड़ गया है। लेकिन अमेरिका का दोगलापन यहीं से आप देख सकते हैं। एक तरफ गाजा बैटल खत्म होने की और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की बात अमेरिका कहता है, दूसरी तरफ सिविलियंस को खत्म करने के लिए हथियार भी इजराइल को बेच रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है। भारत ने इजराइल को दिया बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ऐसी किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है जो गाजा पट्टी पर शासन करने वाले सैन्य संगठन हमास को भारत में एक आतंकवादी संगठन मानता हो, या इजराइल सरकार ने भारत से हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की हो। यानी कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब हमास को आतंक संगठन घोषित नहीं करेगा, क्योंकि भारत का यह साफ कहना है कि हमास ने अभी तक भारत के ऊपर कोई कार्रवाई तो की नहीं है, भारत के ऊपर कोई हमला तो किया नहीं है, तो भारत क्यों उस संगठन को जो है टेररिस्ट घोषित करेगा जिसने भारत को कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं है। हालांकि इजराइल लगातार मांग कर रहा था कि हमास को टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन अब इजराइल की इन हसरतों पर पानी मोदी सरकार ने फेर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि यहां पर सामने आ रही है। लोकसभा सांसद और बीएसपी पार्टी के नेता एमपी दानिश अली को मायावती की पार्टी ने अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी ने अपने लोकसभा सांसद दानिश अली को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी ने जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दानिश अली पर कार्रवाई की है। आप सब जानते होंगे दानिश अली को कुछ दिन पहले रमेश भिगोड़ी, जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने गालियां दी थी भरे संसद में। अभी तक रमेश भिगोड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जब अपने ऊपर लगे आरोप, अपने ऊपर दी गई गालियों का विरोध दानिश अली ने शुरू किया, तब उन्हीं की पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के। इस खबर को आप देख सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खत्म करने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक ईमेल उनको भेजा गया है, जिसमें 10 लाख रुपए मांगे गए थे और धीरेन्द्र शास्त्री को खत्म करने की धमकी भी दी गई थी। खबर यह भी है कि बिहार से एक आरोपी को इस मामले में पकड़ लिया गया है। हालांकि उसने क्या कबूला है, इसको लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।